जय श्री राम भाइयों। भ्रांति। एक सज्जन पूछते हैं कि भ्रांति कितने प्रकार की होती है। प्रिय सज्जनों, मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद सती रामानंद आश्रम से। भ्रांति 5 प्रकार की होती है वेदांत के अनुसार। जड़ चेतन की भ्रांति, जड़ जड़ की भ्रांति, ईश्वर जीव की भ्रांति जिसको भेद भ्रांति बोलते हैं, कर्ता भोक्तापने की भ्रांति, संग की भ्रांति और विकार की भ्रांति, ब्रह्म से जगत भिन्न की भ्रांति, सत्ता की भ्रांति। ये 5 प्रकार की भ्रांति है। वेदांत से समझाऊं आपको। जीव ईश्वर के भेद की भ्रांति, जीव के परस्पर भेद की भ्रांति और जड़ से जड़ की भ्रांति, जीव जड़ के भेद की भ्रांति और जड़ और ईश्वर की भ्रांति। ये 5 प्रकार की भ्रांति है। अंतःकरण के जो धर्म हैं वो कर्तापना और भोक्तापना, ये अंतःकरण के हैं। ऐसे प्रतीति होती है कर्तापने की, भोक्तापने की भ्रांति। आत्मा के देहादि की भ्रांति, अहंता और ग्रहादि की भ्रांति, अहंता ममता की भ्रांति बोल लो। ये जो है भ्रांति जो है बहुत दुखदायी है। इसे समझ लिया। प्रश्न आपने वेदांत का किया है तो कठिन, लेकिन समझाता हूँ। जैसे दर्पण है और दर्पण में प्रतिबिंब भासता है कि नहीं? अब जो प्रतिबिंब है वो दर्पण में नहीं है। यदि प्रतिबिंब उस बिंब को हटा लिया जाए तो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। आपने मुख देखा दर्पण में और मुख को आपने हटा लिया तो दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ है? ऐसे ही मुख से मुख बिंब है और प्रतिबिंब अलग है। बिंब से प्रतिबिंब दिखेगा, प्रतिबिंब से बिंब नहीं दिख सकता। शुद्ध ब्रह्म जो है वो बिंब है और अज्ञान रूपी दर्पण विषय जीव रूप प्रतिबंध है उसका। अज्ञान के कारण जीव प्रतिबिंब भासता है।
स्वप्न की तरह से। जीव मुख्य स्थावर जंगम नाना जीव भासते, ये जीवाभास है। क्या है ये? जीवाभ्यास। अभ्यास नहीं, जीवाभास। जीव रूप प्रतिबिंब है और ईश्वर बिंब है। लेकिन भिन्नता नहीं है उनमें। माया के कारण जीव जो है वो भास रहा है। माया से ही अल्पपना है, उसमें परिच्छिन्नपना है और नानापना भी है। अनेक भासते हैं नहीं। तो ये क्या है? प्रतीति रूप ज्ञान है। प्रतीति रूप ज्ञान से भ्रांति हो गई है। अब इसको मिथ्यापने से मिथ्या रूप का बात करना है। जीव रूप प्रतिबिंब है, ईश्वर रूप बिंब है, लेकिन अवेद है। और ये अवेद जब निश्चय हो जाएगा तो फिर कोई भ्रांति रहेगी नहीं। ऐसे आपकी समझ में आ रहा है? यानी सफेद वस्तु है, उस पर लाल वस्त्र पहना दिया जाए तो वास्तविक रंग क्या है उसका? वास्तविक तो सफेद ही है, वस्त्र से ढकने के कारण लाल दिख रही है। तो ऐसे ही माया रूपी वस्त्र पड़ा है तो ईश्वर, लेकिन जीव भास रहा है माया के कारण। अंतःकर का जो धर्म है वो कर्ता भोक्तापने का है। वो आत्मा से तादम्य संबंध बना रखा है, ऐसे भास रहा है, वो संबंध भास रहा है। वो अंतःकरण का धर्म है, सुसुप्ति और अंतःकरण का धर्म। ये आत्मा के वियोग से आत्मा में ही भासता है। इसे लगता है आत्मा नहीं है, आत्मा का धर्म नहीं है वो, लेकिन आत्मा में ये भासता है भ्रांति के कारण। स्फटिक जो है वो सफेद है, लाल रंग में बांध दिए, ऐसे ही लाल दिखाई दे रही है। कर्तापना भोक्तापने की निवृत्ति जब हो जाएगी ज्ञान के द्वारा तो फिर कोई भ्रांति नहीं रहेगी। देखिए, जैसे एक घड़ा है, वो उपाधि वाला होता है कि नहीं, और आकाश जो है उसमें घड़े में तो घटाकाश बोला जाता है उसे, यानी घड़ा पोला ही तो होता है। तो आकाश घट के संग से भास रहा है और घट का जो धर्म है घड़े का, उत्पत्ति विनाश वाला है।
और उसका गमन आगमन इत्यादि चक्र है, या तो आकाश का संग है, और आकाश का संग होने से वो ऐसा भास रहा है कि नहीं? जैसे देह आदि संघात रूप उपाधि वाला है, आत्मा जीव कहिए, सो आत्मा संगात संग वाला भासता है कि नहीं? क्योंकि शरीर में इसलिए, और संगात का धर्म जो है जन्म मरण आदि का है। ये आत्मा को स्पर्श करते नहीं, कभी नहीं। कहते संगात दृश्य है और आत्मा दृष्टा है, या ते आत्मा जो है उस संगात से न्यारा है, अलग है, असंग है। आत्मा संगात रूप नहीं है, वो अहमता ममता के कारण दिखाई दे रहा है। तो ये भ्रांति दूर जो है गुरु के सानिध्य से, वेदांत के ज्ञान से, संतों के सानिध्य से दूर होती है, ऐसे नहीं हो सकती। जैसे